हम खबर दे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत करने से माजरत कर ली है। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत करने से माजरत कर ली है। इससे कबल 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करने से राजी हो गया था और अब खबर यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। 4 रुकनी ये बेंच था जो कि एक मरतबा फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत करने से माजरत कर ली है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, मुझे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में शामिल नहीं किया, बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। ये रिमार्क्स हैं जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में शामिल नहीं किया, बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ केस है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत करने से माजरत कर ली है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि मुझे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में शामिल नहीं किया, बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। इससे कबल 4 रुकनी ये बेंच था जो कि समाअत करने जा रहा था और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। 4 रुकनी ये बेंच था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत करने से माजरत कर ली है। उनका कहना था कि मुझे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में शामिल नहीं किया। आपको अपडेट किया जा रहा है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ ये केस था और सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जो कि समाअत करने जा रहा था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज़ केस सुनने से माजरत कर ली थी और आज चीफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी समाअत करने से माजरत कर ली है और ये बेंच एक मरतबा फिर टूट गया है। 5 रुकनी बेंच था जो कि कल बना था और आज केस की समाअत थी। इससे कबल ही जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज़ केस सुनने से माजरत कर ली थी। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इल्तवा केस की समाअत कुछ देर बाद होनी थी जो कि बेंच इस वक्त टूट गया है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे, नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद। शाहिद रिंद, आगाह कीजिएगा। देखें, आज जो समाअत होनी थी इससे कबल जो सूरत हाल सामने आई उसमें जो हुकूमती लीगल टीम की तैयारी थी वो अपनी जगह पर थी, लेकिन अदालत से एक सर्कुलर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज समाअत होगी। लेकिन चूंकि जिस दिन से ये 4 रुकनी बेंच इस तौहीन अदालत की पिटीशन को सुन रहा था, पहले इब्तदाई 2 रोज में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवालिया निशान लगा दिए थे इस मुकदमे की समाअत पर, लेकिन वो इस बेंच में मौजूद रहे और इस बेंच से अलहदगी इख्तियार नहीं की। लेकिन गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन के अलहदा होने के बाद फिर एक ये सवाल उठा था कि नया बेंच तश्कील होगा या क्या सूरत हाल होगी। तो उस पर जो कोर्ट की राय थी वो ये थी कि 4 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा और उसके लिए 3 जो जजेस का ऑर्डर था, जब वो जस्टिस जमाल मंदुखेल के पास गया तो उन्होंने उस पर अपना इख्तलाफी नोट लिखा और इख्तलाफी नोट में जो लाइन्स उन्होंने लिखी हैं उससे वही तासुर मिलता है जो रिमार्क्स उन्होंने इब्तदाई 2 दिन की समाअत में दिए थे और उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कल भी हम बात कर रहे थे, उसमें अब ये एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस है अदालत में, जो सूरत हाल है, अब जो नए बेंच की तश्कील होगी वो कितने अफराद पर मुश्तमिल होगी, कितने जजेस पर मुश्तमिल होगी, उस पर हुकूमती टीम का क्या रिएक्शन होगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत दिलचस्प सी सूरत हाल है और इस वक्त जब 11:30 बजे कोर्ट ने बैठना था उसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी जारी था। तो अब सूरत हाल किस तरफ जाती है, अदालत से मजीद क्या पेशरफ्त होती है, इसे देखना होगा और उसके बाद हुकूमती टीम क्या लाएअमल इख्तियार करती है उसको देखकर आगे की सूरत हाल वाज़ेह हो सके।